हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल से आपके ओ लेवल के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, यानी 15 जनवरी से आपका ओ लेवल का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं उसी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोज M2R5, M3R5, M4R5 के MCQs की प्रोवाइड करा चुका हूँ और हमने आपको मैराथन क्लासेस भी दी हैं। अभी कल ही हमने एक मैराथन क्लास अपलोड करी थी जहां पर हमने पाइथन के 200 इंपॉर्टेंट MCQs कराए थे। बच्चों, आज मैं एक जाने से पहले आपको एक लास्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर की है। ये बच्चों जनवरी 2023 का पेपर है, क्योंकि उसके बाद से पेपर आने बंद हो गए थे, है ना। तो मैं उसी पेपर को फटाफट तरीके से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक बेहतरीन अंदाज में सॉल्व कराने वाला हूं, ताकि आप जब पेपर में बैठो ना तो आपको एक रियल पेपर का अनुभव रहे और एक आपको ओरिजिनल पेपर की फील महसूस हो। ठीक है ना। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा रीड लाइंस मेथड क्या काम करता है। फाइल प्रोसेसिंग का सवाल है। अब फाइल प्रोसेसिंग में हमने आपको पढ़ाया था भैया, तीन फंक्शन होते थे चीजों को पढ़ने के। पहला रीड होता था, दूसरा रीड लाइन होता था और तीसरा होता था रीड लाइंस। रीड लाइंस जो है बच्चों वो टपल रिटर्न करता था, ठीक है ना। बाकी रीड और रीड लाइन जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न किया करते थे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आ भी गया। कह रहा बताओ एफ रीड फंक्शन जो है वो क्या पढ़ेगा, क्या करेगा। एफ रीड 5 लिखा हुआ है। अब एफ रीड 5 लिखा है तो 5 कैरेक्टर पढ़ेगा ये। अगर यहीं पर कुछ ना लिखा होता, यहां पर ये लिखा ही ना होता, केवल रीड लिखा होता, एफ रीड लिखा होता, बस बात खत्म, तो पूरे के पूरे कंटेंट को फाइल के पढ़ डालता। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है पाइथन को किस भाषा में लिखा गया है। बच्चा, पाइथन को सी लैंग्वेज में लिखा गया है, इस बात का आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कह रहा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। एग्जाम्पल बराबर हेले HELLE दिया हुआ है आपको। उसके बाद कह रहा है कि एग्जाम्पल डॉट आर फाइंड आपको करना किसको, ई को, मतलब राइट हैंड साइड से आपको फाइंड करना ई को। तो यहां पर देखो इंडेक्सिंग कर लो फटाक से, 0 1 2 3 और उसके बाद ये 4 हो गया। ठीक है ना। अब आप बताओ ई, राइट वाला ई फाइंड करना है। राइट वाला ई किस नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। कह रहा है बताओ इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यहां पर आपको एक कोड दिया हुआ है 36 डिवाइड बाई 4। अब 36 डिवाइड बाई 4 को कुछ लोग क्या करेंगे, 4 9 36, आंसर कितना आ गया 9, जो कि गलत हो जाएगा। आंसर आएगा भैया 9.0। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल डिवीजन है और नॉर्मल डिवीजन डेसिमल में आपको आंसर देता है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है टू यूज अ मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल यू मस्ट इंपोर्ट इट। आपको किसी एक मॉड्यूल के अंदर कोई दूसरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, आपको किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बच्चा, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल का, सॉरी इंपोर्ट कीवर्ड का। ये एक कीवर्ड है, ठीक है ना। और इसके थ्रू आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कह रहा है फॉर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन अ फ्लो चार्ट यूज्ड। आपको दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और प्रोसेसिंग बॉक्स कैसे होता है भैया, प्रोसेसिंग बॉक्स ऐसे आपका बनता है। डिसीजन कैसे बनेगा, डिसीजन, एक मिनट, डिसीजन आपका कुछ इस तरीके से बनता है। आप सिंबल्स याद रखेंगे, हमने सब कुछ बढ़िया बाकायदा आपको पढ़ा रखा है। और जिसके बारे में पढ़ना हो, अभी भी आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको पाइथन की वीडियोस मिल जाएंगी। आप एक वीडियो में एक चैप्टर को आराम से कवर कर सकते हो। टर्मिनल क्या होता है सर जी, टर्मिनल ऐसे बनता है ना। और कंट्रोल फ्लो को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो आप एरोज के थ्रू डिफाइन करते हो, ऐसे या तो होती है तो इस तरीके से होती है। तो आपको सही जवाब मिल गया, क्या हो गया, प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। ठीक। आगे कह रहा है बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल ऑब्जेक्ट की संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा। यहां पर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है पूरे के पूरे कोड को हमने अभी बताया, कौन पढ़ेगा, एफ रीड पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा बच्चा, एफ रीड पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। यहाँ पर ध्यान से देखिए। कह रहा है डिफाइन किया गया एक फंक्शन को जहां पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुछ नहीं, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 10 है। याद रखिएगा फंक्शन को कितने पैरामीटर चाहिए, कम से कम 3, ए बी सी। ठीक। ए की वैल्यू कुछ नहीं है, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 10 दी गई है। अब आपसे कह रहा है कि प्रिंट क्या करेगा, ए बराबर ए, बी बराबर बी और सी बराबर सी प्रिंट करेगा। अच्छा, पहली बार फंक्शन को कॉल किया गया तो जो पहली वैल्यू है 13 वाली, ये कहां जाएगी, ये सर ए में जाएगी। तो ए बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर सर 17 हो जाएगा। ठीक है ना। सी बराबर क्या होगा, तो सी बराबर यहाँ कुछ नहीं डिफाइन किया गया, तो यहाँ पर वही 10 ही माना जाएगा। तो पहले में क्या आएगा, 13 17 10, कहां पर दिख रहा है 13 17 10, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह है। आइए दूसरे फंक्शन को चेक करते हैं।
कह रहा फंक्शन में a बराबर 2 है, c बराबर 4 है, तो b बराबर नहीं दिया ना, b बराबर 5 ही मानेगा। तो अगले में क्या है 254, 254 कहाँ है, यहाँ पर 254 है, 254 इसमें है, इसमें नहीं, ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर 254 यहाँ पर भी है, 13 17 10 यहाँ पर भी है, और 13 17 10 यहाँ पर नहीं है ना, तो ये 13 17 10 यहाँ पर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया देखो अब यहाँ पर तीनों दी गई है ना, तो 5 7 9 तीनों जगह होना चाहिए। देखो 5 7 9 यहाँ पर भी है, हाँ ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक, ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही है, और ये वाला भी सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इसको आप एक बार देख लेंगे आराम से, अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है पाइथन में k की पावर 1 बताना है आपको, है ना, किसकी, k की पावर 1। और k की पावर 1 का मतलब भैया क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, पाइथन में एक्सपोनेंट ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद कह रहा है डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड सिंटैक्टिकली बट यू डू नॉट वांट एनी कोड एग्जीक्यूट। मतलब जब आप किसी कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते मगर आपको एक कंडीशन को देना ही देना है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि जब कुछ ना करना हो तो क्या करिए, पास करिए। कुछ ना करना हो तो कौन सी स्टेटमेंट यूज करिए, पास स्टेटमेंट यूज करिए। आगे कह रहा है इन विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डॉक्यूमेंटेड। आपका जो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी है उसको किस फेज में चेक किया जाता है, तो उसको भैया टेस्टिंग फेज पे हम लोग चेक करते हैं। किस फेज में चेक करेंगे बच्चा, टेस्टिंग फेज में चेक करेंगे। 13वें का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 14 पे आइए, कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोस फंक्शन। जीरोस फंक्शन क्या करता है, तो आपको पता है जीरोस फंक्शन एक मैट्रिक्स बनाएगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट को क्या रखेगा, वो सारे एलिमेंट को भैया रखेगा जीरो। अच्छा एक सवाल मेरा ये भी है कि बताओ जीरोज जो है ना वो कैसी मैट्रिक्स बनाता है, किस डेटा टाइप की, तो ये इसको भी नोट कर लेना, फ्लोट डेटा टाइप की बनाएगा। कैसी बनाएगा बच्चा, फ्लोट डेटा टाइप की मैट्रिक्स को बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बताओ इस कोड का आउटपुट क्या होगा। यस n1 नाम का एक फंक्शन है जो कि n1 नाम का पैरामीटर ले रहा है और प्रिंट कर दे रहा है n1 को, फिर n1 बराबर n1 प्लस 2 कर दे रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो n1 बराबर कितना, n2 बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यस n2 क्या करेगा, यस n2 को प्रिंट कर देगा ना, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा भाई, इसने तो 4 प्रिंट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा, ये भी आपको क्या प्रिंट करके दे देगा, 4 प्रिंट करके दे देगा। इस क्वेश्चन का जो सही और सटीक जवाब हो जाएगा बच्चा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका 4 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेंगे, 4 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी। 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फॉर ए बराबर बी और 5 बी बराबर 8 ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें स्टार्ट किया, स्टेप 1 कर दिया, डिक्लेयर किया एक वेरिएबल एबीसी हमने मान लिया, वेरिएबल को पढ़ भी लिया, ए बराबर 5 है, बी बराबर 8 है, सी बराबर 6 है। ठीक है सर। अब कह रहा है ए, यहाँ पर देखो अगर ये वाली कंडीशन सही होगी तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर गलत होगी, अगर गलत हो गई तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। पहली कंडीशन मिलाते हैं। कह रहा है भैया 5 छोटा है 8 से, 5 छोटा है 8 से ना, हाँ 5 छोटा है 8 से, तो इसका मतलब यही वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको काट दो आप। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन पे आओ। कह रहा ए इज लेस देन 6, मतलब 5 छोटा है 6 से, 5 छोटा है 6 से। अब 5 भी 6 से छोटा है ना, मतलब ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये वाली नहीं होगी, इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर, और कहाँ है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो, इस कोड का जो आउटपुट है वो क्या होगा भैया, यहाँ पर एरर आएगी। और सर एरर क्यों आएगी, क्योंकि ये जो आपका सम ऑपरेटर है ये टपल पर नहीं काम करता, ये लिस्ट पर काम करता है, और यहाँ पर नंबर्स को डायरेक्टली लिख दिया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। परमानेंट डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, तो फाइल में स्टोर करते हैं, वेरिएबल में तो टेम्परेरी स्टोर होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है द कनेक्टर सिंबल फॉर फ्लो चार्ट इज। कनेक्टर का सिंबल कैसे होता है, कनेक्टर कैसे होता है, कनेक्टर ऐसे होता है ना, हमने आपको बताया था। ये आपका एक कनेक्टर हो गया। अब इसका सिंबल कैसा दिख रहा है, सर्कल के जैसा दिख रहा है, तो सर्कल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है विच सिंबल इज यूज्ड एज अ फ्लो लाइन टू कनेक्ट टू ब्लॉक्स। दो ब्लॉक ऐसे हैं, मान लीजिए एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ऐसे नीचे हो गया। अब इन दोनों ब्लॉक्स को जोड़ना है तो हम लोग किसका सहारा लेंगे, हम लोग एरो का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का ए, एरो हो जाएगा। आगे आइए, बहुत ही प्यारा सवाल, मेरा बहुत फेवरेट सवाल है। कह रहा है बताओ इस आउटपुट का, इस कोड का आउटपुट क्या होगा।
नमपाई का सवाल है भैया। नमपाई को कैसे इंपोर्ट कराया है, एनपी के फॉर्मेट में। एक एरे बनाई, ए बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 5 8। एक एरे और बनाई 0 3 4 2 1। और ध्यान से देखो, अब इस सवाल को बहुत लोग क्या करते हैं, एक तरफ से ऐसे लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं। हम आपको तरीका बताते हैं। आपसे देखो पूछा क्या है, पूछा भैया C2। क्या पूछा है, C2। मतलब C2 का मतलब सेकंड एलिमेंट पर आपको काम करना है बस। तो सेकंड एलिमेंट कौन है, ये 0 वाला हो गया, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया। मतलब जो भी करना है वो किस पे करना है, 3 पे करना है और इसमें 4 पे करना है। ठीक है, क्या करना है, C बराबर A प्लस बी कर देना। A प्लस बी का मतलब हुआ 4 प्लस 3 मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। 4 प्लस 3 कितना हुआ भैया, 7 हुआ। अब कह रहा सी बराबर फिर क्या करिए, सी इंटू ए करो। सी मतलब 7 इंटू ए मतलब कितना, ए माने हो गया 3 और 7 किया कितना हो गया, 21 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ये होता है समय को बचाना। ठीक है ना, 21 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉड्यूल। मॉड्यूल को यूज करने का कौन सा एडवांटेज इसमें से नहीं है, कौन सा फायदा नहीं है। तो भैया प्रोवाइड अ मीन ऑफ रीयूज, आप कोड को रीयूज कर सकते हो ना, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि प्रोवाइड अ मीन ऑफ डिवाइडिंग अप टास्क, बिल्कुल ये भी बात आपकी क्या है, सही है। अब उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर आपसे अगला क्या कहा है, अगला आपसे कह रहा है कि प्रोवाइडिंग अ मीन ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। कह रहा है प्रोवाइडिंग अ मीन टू टेस्टिंग इंडिविजुअल पार्ट ऑफ प्रोग्राम, नहीं, इंडिविजुअल पार्ट ऑफ प्रोग्राम को टेस्ट वेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, बाकी ये तीनों काम आप कर सकते हो मॉड्यूल का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड का आउटपुट क्या होगा, टपल में बराबर बना रखा है 5 1 7 6 2, एक टपल बनाई है। अब टपल में कह रहा है कि पॉप करो, 2 को पॉप करो। अब हमको आप बताओ, क्या टपल हमारी इम्यूटेबल होती है ना, तो क्या टपल ग्रो करेगी, नहीं करेगी। जब ग्रो नहीं करेगी तो क्या श्रिंक करेगी, श्रिंक भी नहीं करेगी। ग्रो और श्रिंक का मतलब है ना तो आइटम इसमें जुड़ेगा, ना आइटम इसमें क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगी एरर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है नमपाई का पूरा नाम क्या होता है। भैया जी नमपाई का जो पूरा नाम है वो होता है न्यूमेरिकल पाइथन। क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल पाइथन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है कि फंक्शन पॉइंटर की करंट पोजीशन को कौन बताता है। तो बताने का काम कौन करेगा, टेल फंक्शन करेगा, जो कि कर्सर की करंट पोजीशन को बताएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 56 की तरफ आते हैं। कह रहा है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करे, है ना, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को क्या करता है, कॉल करता है। 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27 पर आते हैं। 27वां सवाल कह रहा है बताओ कौन सी डिक्लेरेशन गलत है। तो गलत का तरीका हमने आपको पहचान करने के लिए बताया था कि अगर कोई विशेष सिंबल ना हो, व्हाइट स्पेस ना हो और कीवर्ड ना हो, नंबर से ना शुरू हो। तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ये वाला भी सही है सर, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कह रहा है प्रिंट आई डॉट लोअर, एक लिस्ट में आई डॉट लोअर बनाया है। ठीक, अब देखो लिस्ट में बनाया है तो पहली बात तो यही से हमको आइडिया पता चलेगा सर जी लिस्ट आंसर आएगा, इसमें और कोई आंसर ऑप्शन लिस्ट में है ही नहीं। बाकी समझ लो, आई के थ्रू लूप चलेगा, पहले आई बराबर एच होगा, फिर आई बराबर ई होगा, फिर आई बराबर एल होगा, फिर आई बराबर एल होगा, फिर आई बराबर एल होगा, फिर आई बराबर ओ होगा। एक एक ऐसा चलता रहेगा और सबको किस केस में बदलते चलना है, लोअर केस में। तो यहाँ पर देखो लोअर केस में है, ये है। 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 पे आते हैं भैया। 29 में कह रहा है कि बताओ n बराबर 5 है, हमने मान लिया सर। और कह रहा है 5 0 से बड़ा है, ये भी बात सही है। तो एक घटा दो, कितना हो गया, 4 हो गया। अब कह रहा है क्या 4 2 के बराबर है, नहीं बराबर, नहीं बराबर तो कंटिन्यू नहीं करेगा। और किसको प्रिंट कर देगा, n को प्रिंट करेगा। मतलब 4 प्रिंट हुआ, कितना प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ। और 4 प्रिंट होने के बाद आगे फिर क्या कह रहा है, फिर लूप गया। कह रहा 4 बड़ा है 0 से, हाँ 4 बड़ा है 0 से, कितना कर दो, 3 कर दो। हमने 3 कर दिया। कह रहा 3 2 के बराबर है, नहीं बराबर है। तब क्या करेगा भैया, तब 3 को प्रिंट कर देगा। फिर ये कितना कर देगा, फिर गया। कह रहा 3 बड़ा है 2 से, हाँ बिल्कुल बड़ा है 2 से। बड़ा है तो कितना कर दो, 2 कर दो। अब 2 क्या है, 2 भैया 2 के बराबर है ना। जब 2 बराबर है तो स्किप कर जाएगा, इसको प्रिंट नहीं करेगा। ठीक, फिर ऊपर गया, है ना। अब कह रहा 2 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है बिल्कुल 2 से, तो कितना कर दीजिए, 1 कर दीजिए। 1 हो गया। 1 होने के बाद 1 2 के बराबर नहीं है ना, तो प्रिंट कर दो। प्रिंट कर दिया हमने, फिर ये आपका ऊपर जाएगा 1। अब 1 बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है 0 से, तो फिर 1 से 1 घटाओ, कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 2 के बराबर है नहीं, तो 0 को प्रिंट कर देगा। आंसर कितना आ गया, 4 3 1 0। 4 3 1 0। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि
विच मोड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल नहीं है तो इनमें से कौन सा मोड फाइल को बना देगा भैया? राइट मोड भी बना देता है, अपेंड मोड भी बना देगा। ऑप्शन नंबर ए और सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बताइए इस कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर देखो numpy को इंपोर्ट किया गया np नाम से और आपसे कहा a बराबर np.123 और 456। आपसे स्टेप पूछा है तो ध्यान से देखो कैसी एरे है, 2D एरे है। 2D एरे में कितनी रो है? 2 रो है। कितने कॉलम? 1 2 3, 3 कॉलम है ना, 2 by 3 क्या हो जाएगी इसकी स्टेप हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक आउटपुट बताना है आपको, तो आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या दिया गया? सबसे पहले हमको ब्रेकेट दिया गया है। ब्रेकेट के बाद दो चीजें हैं, एक आपका है फ्लोर डिवीजन और एक आपका है क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो पहले फ्लोर डिवीजन करो। फ्लोर डिवीजन करोगे तो आंसर कितना आएगा भैया? ये 0 आएगा। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 5 गुणे 0 हो जाएगा। और 5 गुणे 0 जैसे होगा आंसर हम लोग किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। तो 32 में क्या हो जाएगा बच्चा? 32 में सी हो जाएगा। आगे 33 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है डी बराबर एबीसी एक डिक्शनरी है। यहाँ पर ये क्या है? एक एबीसी की है, डीईएफ की है और जीएचआई क्या है? की है। वैल्यू क्या है? 5 6 और 7। हमसे क्या कहा? कहा डी वन में 0 नंबर को प्रिंट कराओ। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सर डिक्शनरी होती है ना, डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होती, और जब इंडेक्सिंग नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? एरर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है नंपाई का। नंपाई पर आप विशेष फोकस करेंगे भैया। नंपाई की हमने एक क्लास ली है, आप उस क्लास को समझ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। आपसे कहा नंपाई में 1 2 3 5 8 एक नंपाई बनाई है, एरे बनाई है। अब एरे में क्या किया? एरे में एक जोड़ दिया है। हम भी जोड़ देते हैं। एक में एक जोड़ो 2 हुआ, 2 में एक जोड़ो 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ और 9 हो गया। ये हमारी एरे बन गई। अब एरे में आपको क्या करना है? A1 को प्रिंट करा लेना, पहले एलिमेंट को। पहला एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? 3। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? आइए 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल क्या है रहा आपसे कि डिक्ट लायन बराबर वाइल्ड। ये देखो की वैल्यू पेयर आप देखते चलो, ये वाला की वैल्यू पेयर है टाइगर वाइल्ड, कैट डोमेस्टिक और डॉग डोमेस्टिक। ये आपका की वैल्यू पेयर हो गया। अब कह रहा बताओ इसमें से जो की टाइगर वाली की है ना उसको हमको डिलीट करना है, और टाइगर वाली की को डिलीट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भैया? डेल फंक्शन का, सॉरी डेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, या डेल कीवर्ड का। और डेल कीवर्ड केवल कहां लगी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में लगी हुई है। यहाँ पर लगी है लेकिन गलत तरीके से लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। 35 में क्या हो गया? ए हो गया। 36 में चलते हैं। 36वां सवाल कह रहा है बताओ इस कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर डी बराबर क्या दिया है? 3 4 5 दिया है। उसके बाद प्रिंट के इन डी। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना सर जी यहाँ पर इंडेंटेशन एरर आएगी, नहीं, इसको आप मान के चलो ये इंडेंटेशन के अंदर ही है, ये अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चा? 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा क्या? बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए। और इस क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर आएगा 3 4 5। अगर ये यहीं पर सही सही लिखा होता भैया तो हम लोग क्या लगाते? तो हम लोग इंडेंटेशन एरर लगाते, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एरर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम कह रहे हैं आपको कि आप क्या मान के चलो कि यहाँ पर इंडेंटेशन एरर नहीं है, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा? तब आंसर आएगा 3 4 5 आएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल। अगले सवाल में जैसे अभी हम अब जाने दीजिए उसको, आप समझ के चलिएगा, बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इंडेंटेशन नहीं होगी भैया तो किसके साथ जाओगे? एरर के साथ जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। और जब इंडेंटेशन मानोगे तो 3 4 5 के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स। यहाँ पर एक नंपाई लिखी हुई है। नंपाई में एक एरे बनी हुई है 1 2 3 4 की। उसमें कह रहा है कि बताओ इसमें डेटा टाइप क्या होगा। अब यहाँ पर देखो एक कौन सा फंक्शन है? टू लिस्ट फंक्शन है ना। और टू लिस्ट फंक्शन को क्या करता है? किसी एरे को लिस्ट में बदल देता है। तो यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप बन जाएगा? लिस्ट डेटा टाइप बन जाएगा। 37 का डी हो जाएगा। 38वें सवाल पर आते हैं। 38वां सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना है बी कॉमा एन। बी कॉमा एन ये पैरामीटर ले रहा है डिस्प्ले। ठीक, अब कह रहा है एन बड़ा हो 0 से, तब क्या करे? तब बी को प्रिंट करके एन में से एक घटा दे। हम भी आते हैं। अब देखो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। एन बराबर कितना हुआ? 3। अब देखो क्या कह रहा, क्या 3 बड़ा है 0 से? हाँ सर जी 3 बड़ा है 0 से। तो क्या प्रिंट करो? बी को। और बी बराबर कितना है यहाँ पर भैया? बी बराबर है जेड। बी बराबर कितना है? जेड है। अब क्या प्रिंट हो जाएगा? इसका मतलब सर जी जेड प्रिंट हो गया, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू 2 हो गई। अब ध्यान से देखो कह रहा 2 बड़ा है 0 से। हाँ सर बड़ा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? फिर से जेड प्रिंट हो जाए। हमने फिर जेड प्रिंट कर दिया। अब एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई 1।
n की वैल्यू कितनी हो गई भैया, n की वैल्यू 1 हो गई। कह रहा 1 बड़ा है 0 से, यस सर बिल्कुल बड़ा है, तो क्या प्रिंट कर दीजिए, z प्रिंट कर दीजिए। और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। कह रहा 0 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जब तक कंडीशन फॉल्स हुई तब तक कितनी बार z प्रिंट हो चुका था, 3 बार। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट में यफ क्या है। तो बच्चा यफ हैंडल होता है, फाइल का हैंडल है। फाइल का क्या है, हैंडल है, जिसके थ्रू हम लोग सारी के सारे ऑपरेशंस को फाइल पर परफॉर्म करते हैं। ठीक, 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बताओ एक लिस्ट में एक 5 एलिमेंट जोड़ना है, एक एलिमेंट है 5, इसको लिस्ट में जोड़ना है, तो हम लोग कौन सा जुगाड़ लगाते हैं, अपेंड नाम का मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे, अपेंड। तो 40 में हो जाएगा सी। 41 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट। इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट करना है, और आपको पता है कि यहाँ पर ऐसी सॉर्टिंग नहीं हुआ करती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया गया है। ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी बच्चा, एरर मिल जाएगी। तो 41 में क्या हो जाएगा, सी। 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है लेंथ बताओ किसकी, एक लिस्ट की। लिस्ट में कितने आइटम है, एक हेलो है, 2 है, 4 है, 6 है। तो 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी 42 में आ जाएगा। ठीक, 43 की बात करते हैं। कह रहा है लूप के अंदर की सामग्री को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो लूप के अंदर की सामग्री को भैया हम लोग किसके द्वारा अलग करते हैं। यहाँ पर कहीं कॉमा दिया गया है, हाँ जी कॉमा दिया गया है, आपको कॉमा हो गया। चले आगे, आगे चलो। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है। मान लो सी लैंग्वेज में यही सवाल आता तो वहां पर हम लोग लगाते सेमीकोलन। क्यों लगाते, क्योंकि देखो सी लैंग्वेज में हम लोग लूप ऐसे लिखते हैं, फॉर आई बराबर 0 सेमीकोलन, और आई बड़ा है छोटा है 5 से, फिर यहाँ पर लगाएंगे ऐसे एक सेमीकोलन, फिर लगाएंगे, एक मिनट इसको मिटा के लिख दूं सही से, फिर क्या लगाएंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ठीक, अब ये तो आपका कहाँ का हो गया, इसी लैंग्वेज का। यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, यहाँ पर सेमीकोलन लग रहा है ना, लेकिन हमसे कह रहा है कि पाइथन का सवाल है। पाइथन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, अंदर के कंटेंट को सेपरेट करने के लिए। ठीक है ना, कॉमा सेपरेटर। आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा फ्लो चार्ट में पतंग, पतंग किसका सिंबल है, डायमंड किसका सिंबल है। कंडीशन कहीं दिख रही है, डिसीजन या कंडीशन। ठीक है ना, डिसीजन या कंडीशन के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, पतंग का या डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। 43 में क्या हो गया, बी मैंने बताया आपको, और जो 44 है 44 में भी आपका बी हो गया। ठीक, आगे 45 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम्स आर यूज्ड फॉर बेटर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सही बात। ऑप्टिमाइजिंग कोडिंग, सही बात है। सिस्टमैटिक टेस्टिंग, सही बात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ कौन सी बात इसमें से सही है। तो सही बात कौन सी, कह रहा है टपल और लिस्ट इम्यूटेबल होती है, कतई गलत है। टपल इम्यूटेबल और लिस्ट म्यूटेबल, बिल्कुल सही बात है। दोनों म्यूटेबल नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट डेटा टाइप ऑफ डेटा इज एरे। अब यहाँ पर बताओ ये क्या है, ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। ये तो पहली बात तो सही लिस्ट है, तो यहाँ पर देखो और कहीं दिख रहा है का, नहीं ये भी गलत, ये भी गलत, दो जगह लिस्ट है। लेकिन लिस्ट किसकी है, लिस्ट ऑफ टपल्स है, तो लिस्ट ऑफ टपल्स हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। 48 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। लूप हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, डिसीजन भी है, लेकिन प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 48 में भैया बी। 48 में बी हो जाएगा। 49 की बात करते हैं। कह रहा है कि डैश डैश सूचना को मानव पठनीय अर्थात इंग्लिश में पढ़ते हैं, डैश स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम और आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर इन ह्यूमन रीडेबल। अब ह्यूमन रीडेबल फाइल कौन स्टोर करता है, टेक्स्ट फाइल स्टोर करता है ना। बाइनरी में तो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती, बाइनरी में कैसी होती है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल्स। सारे के सारे मॉड्यूल इंपोर्ट करने हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट एस्ट्रिस्क, आप इसको लगाइए। ऑप्शन नंबर 50 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करें 51 नंबर सवाल की। भैया 51 नंबर सवाल ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 51 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि यहाँ पर बताओ साइज क्या है। एक एरे बनी है, इस एरे की साइज बतानी है। 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो साइज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 51 में सी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं 52 नंबर सवाल पे। 52 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि m प्लस एनएल, m प्लस एनएल को जोड़ेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्पेस नहीं आएगा, इस बात का याद रखना है। 52 में बी, 52 में भी हुआ। 53 में की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट आउटपुट। आउटपुट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, पैरेललोग्राम का। कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा। आगे बात करते हैं। कह रहा है x बराबर 14, और 14 को हमको क्या करना है, 2 बार राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करेंगे तो 14 का आधा कितना होगा भैया, 7 हो जाएगा।
और 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3.5 नहीं लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है ना। हमने आपको इसकी ट्रिक बताई है। अगर पढ़ना है तो आप जाइए, ऑपरेटर वाला चैप्टर है, उस ऑपरेटर वाले चैप्टर को एक बार पढ़िए और कहानी आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया। 54 में सी हो गया। 55 की बात करते हैं बच्चा। 55 में कह रहा है व्हाट विल विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कीवर्ड, इनमें से बताइए कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। तो भैया हमारा वेल कीवर्ड नहीं है, बाकी ये आपका ट्राई भी कीवर्ड है, आपका रेज भी कीवर्ड है, विथ भी कीवर्ड है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 55 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 56 की बात करते हैं, कह रहा है बताओ इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, कर दिया हमने। अब हमसे कहा है कि डायमेंशन बताओ, डायमेंशन का तरीका क्या बताया, जितने ब्रैकेट वही डायमेंशन, जितने ब्रैकेट वही डायमेंशन। कितने ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 1 हो गई। आगे बात करें 57 की। 57 में ध्यान से देखो, लिस्ट बराबर 1 दिया है और इसमें 1 और 3 लिखा है। लिस्ट 2 में क्या है, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 है। अब हमने कहा कि लिस्ट 1 में पहली वैल्यू जो है उसको बदल डालो, मतलब पहली वैल्यू को जो 1 है उसको क्या कर डालो, 4 कर डालो। अब लिस्ट क्या हो गई 4 3, और लिस्ट 2 को प्रिंट करा लो तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 4 3 आ जाएगा। 57 में सी हो गया। 57 में क्या हो गया, सी। 58 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, कह रहा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल मूव फाइल पॉइंटर 10 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम करंट पोजीशन। अब करंट पोजीशन की बात करी, हमने आपको बताया था सीक जो आपका फंक्शन है वो कितने पैरामीटर लेता है, 2 पैरामीटर लेता है। एक बताता है कितने बाइट पर जाना है और एक बताता है कहां से जाना है। और ये कहां से जो होता है, इसमें 3 वैल्यू होती है, एक 0 होती है, एक 1 होती है, एक -1 होती है। 0 स्टार्टिंग से ले जाएगा, 1 करंट पोजीशन से ले जाएगा और -1 एंड से ले जाएगा। ये आपको याद रखना है। हमसे कहा करंट पोजीशन, तो करंट पोजीशन में देखो कहां है 1, 1 यही है ना, बस यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ये चीजें आपको पढ़नी है भाई, अब पढ़ोगे तभी मजा आएगा। ठीक, और हमने हर चीज को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अभी भी समय है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो एक बार जाइए आप 200 क्वेश्चन वाली मैराथन अटेंड कर लीजिए, केवल इतना काम। और आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से 2-3 वीडियोस जो इंपॉर्टेंट आपको लगे आप उनको पढ़ लीजिए बस। ठीक है, जैसे कंडीशन और लूपिंग हो गया, नंपाई हो गया, ऑपरेटर हो गया, ये 3-4 वीडियोस आप पढ़ लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के पहले। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, कह रहा है विच स्टेटमेंट विल रिटर्न 1 लाइन। एक लाइन रिटर्न करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट रीड लाइन, एक लाइन रिटर्न करेगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 59 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अर्थमेटिकल ऑपरेटर, इनमें से कौन सा अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, ये वाला अर्थमेटिकल है। फिर सर ये कौन सा है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, और ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60। 61 की बात करते हैं, 61 नंबर में कह रहा है सेट बनाओ, किसका सेट बनाओ, ए बी सी। यहाँ पर ए का बना, कॉमा लगा, बी का बना, कॉमा लगा, और सी का बना, एक सेट बन गया इसका। इसमें बनाइए क्या होगा, सी डी ई एफ का बन गया। अब हमसे कह रहा है यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑपरेटर, हमने आपको पढ़ा रखा है, सेट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑपरेटर इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, कॉमन कॉमन को निकालता है। यहाँ पर देखो सी है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या है सी, तो आपको कौन सा आउटपुट देगा, ए वाला देगा। सी वाले के चक्कर मत रहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा, 61 में ए आपका सही हो जाएगा। हाँ, एक चीज और भैया, कि अगर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना है चीजों को, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन करने हैं मैच 60 मिनट के अंदर अंदर या 50 मिनट के अंदर अंदर, तो थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है ना, 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, ट्रू और ट्रू कितना होता है, सर ट्रू और ट्रू आपका हो जाता है ट्रू, है ना। तो ये तो कंडीशन इसका मतलब ट्रू है, मतलब यहीं पर मामला कहीं एग्जीक्यूट होगा। आगे चलते हैं, कह रहा इफ फॉल्स। अब यहाँ पर एंड और दोनों ऑपरेटर दिया हुआ है, एंड और दोनों ऑपरेटर दिया हुआ है। अब मुझको आप बताओ पहले इनमें से आपसे कौन सा एग्जीक्यूट होगा, आपको बताना है। ठीक है ना, पहले इनमें से कौन सा एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब हम आपको बता दे रहे हैं प्रेसिडेंसी जाकर के, इसके लिए इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जाकर के प्रेसिडेंसी चेक करेंगे, और प्रेसिडेंसी चेक करके तभी आप हमको इसको बताएंगे। इस सवाल को मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं, 62 नंबर सवाल का आपको होमवर्क देना है, आंसर देना है। ठीक, कैसे पता चलेगा मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर आपको एंड ऑपरेटर दिया है और ऑपरेटर दिया है, जाइएगा प्रेसिडेंसी चेक करिएगा और उस हिसाब से आपको क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। चलते हैं आगे 63 नंबर सवाल पे। ना आए तो मुझको बताना, मैं आपको तुरंत बताऊंगा इसको, ठीक है ना, और विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, परेशान मत होइए। 63 नंबर सवाल, यहाँ पर हमसे कह रहा है मैक्सिमम बताना है भैया, पहले पहले एलिमेंट को मिलाओ। ये मत देखना कि इसमें सर 4 एलिमेंट है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, पहला वाला। नहीं, पहले पहले एलिमेंट को मिलाइए, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे लिस्ट हो, यहाँ पर पहला एलिमेंट मिलाया जाता है। पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, फिर 4 है, फिर 7, कौन सा बड़ा, 7। अब 7 में इसको बड़ा मत करिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 63 में बी। 63 में कितना हो गया भैया, 63 में बी हो गया। बात समझ में आई ना, आइए आगे चलते हैं। ठीक है ना,
अगला सवाल देखिए, कह रहा इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन, बाइनरी फाइल किस फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को कंटेन करती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे वो मेमोरी में डेटा रखती है, मतलब यहाँ पर भी कैसे होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा, ठीक। और मेमोरी में भी कैसे होता है भैया, मेमोरी में भी आपका जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, कह रहा मैथ में इंपोर्ट करा दिया सारे फंक्शन को और वहां पर फ्लोर कर रहा है। फ्लोर आपको पता है, मैंने उसकी ट्रिक भी बताई थी कि यहाँ पर फ्लोर सीलिंग फैन कहाँ लगता है, छत पे लगता है, और फ्लोर कहाँ होता है, जमीन पे होता है। तो जो फ्लोर होगा वो नीचे आएगा, जो सीलिंग होगा वो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर 11.7 से नीचे कौन होता है, 11.7 से नीचे 11 होता है, आंसर 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, कह रहा है सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड व्हाइल, जो सीक्वेंस लॉजिक है वो कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 जो आपका हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, जब देखो सीक्वेंस लॉजिक का मतलब है कि ऐसे आपका जो फ्लो चार्ट है ना वो एक सीक्वेंस में चलता चला आए, फ्लो चार्ट आपका एक सीक्वेंस में चलता चला आए, ऐसे एक सीरियल में आता जाए, अब वो कहीं भटके ना इधर उधर। अब देखो दो नंबर को जब घटाएंगे तब भी सीक्वेंस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन जब दो नंबर को कंपेयर करेंगे ना तब सीक्वेंस नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग डायमंड का इस्तेमाल करते हैं और डायमंड के पास दो रास्ते होते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अलग रास्ता जाएगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो अलग रास्ता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस नहीं चला ना, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी हमको जब आउटपुट देना होगा तभी हम लोग इसका सहारा लेते हैं, आउटपुट देने के लिए या फिर दो नंबर को ऐड करने के लिए भी हम लोग एक सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट का सहारा लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, 66 में भी हो जाएगा। 67 की बात करते हैं, कह रहा है विच फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा, डेटा को राइट करना है, राइट करने के लिए हम लोग डंप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा रीड करना है तो रीड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, लोड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा डंप और लोड कहाँ होते हैं दोनों, सर जी डंप और लोड दोनों कहाँ होते हैं, पिकल मॉड्यूल में होते हैं, इसको भी हमने आपको पढ़ा रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटन व्हेन वी विल ट्राई टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड विथ विच डज नॉट एग्जिस्ट, अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है और हम लोग राइट मोड से उस फाइल को ओपन करते हैं तो कौन सी एरर आएगी भैया, कोनो एरर नहीं आएगी। क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहा है आपको, क्यों, क्योंकि राइट मोड क्या करता है, आपकी फाइल को बना देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी, 68 में डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 79, एक कह रहा है कि एक स्यूडो कोड लिखा हुआ है, स्यूडो कोड भी आप समझ लेंगे आज। कह रहा है ए बराबर कितना सेट करो, 10 सेट करो, बी बराबर कितना सेट करो, 5 सेट करो, हमने कर दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, ए मॉड ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया 10 मॉड 4, 10 मॉड 4 कितना आया आपको बताना है। फिर बी बराबर क्या हुआ, बी मतलब 5 मॉड 3, अब आंसर कितना आएगा, यहां पर भी 2 आएगा और यहां पर भी कितना आएगा, 2 आएगा। अब ध्यान से देखो 2 में से 2 घटा रहा है, 2 में से क्या कर रहा है, 2 घटा रहा है, 2 में से 2 घटाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 0। 70 की बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है एबीसी दिया हुआ है, बी बराबर कितना है 5, ए बराबर कितना 1 और सी में आपको निकालना है ए एंड, ये आपका कौन सा ऑपरेटर है, ये आपका बिट वाइज एंड है, बिट वाइज एंड। ए का मतलब 5 और 5 का मतलब क्या लिखते हैं सर जी, 5 का मतलब लिखते हैं 101, बी का मतलब 1 है और 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 001, ठीक है। आओ देखते हैं, एंड निकालो, 1 1 1 होता है, 0 0 0 होता है, 1 0 0 होता है, बताओ क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, जो कि 70 में क्या हो जाएगा, 70 में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 71 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या रहा है, x बराबर 1 2 3 और फॉर लूप लगाया x पर, कभी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका इंटीजर पर लूप नहीं लगा करते, या तो स्ट्रिंग पर लगेगा, या तो लिस्ट पर, या तो डिक्शनरी पर, या तो सेट पर, मतलब कोई सीक्वेंशियल डेटा होगा तभी लूप लगेगा, नहीं तो लूप नहीं लगा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, 71 में हो जाएगा एरर, और एरर कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। 72 आपका क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, प्रिंट है, तो 72 में भी हो जाएगा, ठीक। 73 की बात करते हैं, यहाँ पर आपका 73 नंबर सवाल, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, यहाँ पर नंबर लिया गया है 4 7 19 2 89 45 72 और 22। यहाँ पर सॉर्टेड फंक्शन निकाला गया, सॉर्टेड फंक्शन क्या देगा आपको, एक लिस्ट देगा, क्या लौटाएगा, एक लिस्ट लौटा के देगा सॉर्टेड नंबर्स की, मतलब पहले 4 आएगा, फिर पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 45 72 फिर 89। अब इसमें आपसे कह रहा है कि उन्हीं नंबर को ये प्रिंट करेगा जो 2 से ना कटे, यहाँ पर देखो कंडीशन, इसको पढ़ो, किसको प्रिंट करेगा, जो 2 से ना कटे। अब 2 से कौन नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 45 नहीं कटेगा और 89 नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने करा रखा है, हमारे प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन पहले हो रखे हैं,
ठीक है ना। आगे कह रहा है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू, किस में तोड़े जाते हैं, तो क्या सेगमेंट में तोड़े जाते हैं कि यूनिट में तोड़े जाते हैं कि मॉड्यूल्स में, तो भैया हम लोग किस में तोड़ते हैं, मॉड्यूल्स में तोड़ते हैं, ठीक है ना, जिनको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 74 में सही जवाब हो जाएगा बी। 75 की बात करते हैं, कह रहा है हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन हार्डवेयर, आपको किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होता है किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे। आगे कह रहा है एनोनिमस फंक्शन, एक के बाद बताई थी, एनोनिमस फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड, लैम्डा कीवर्ड होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 77 की बात करते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड, अगर फंक्शन के बाहर हो तो ग्लोबल कहेंगे, फंक्शन के अंदर हो तो क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल कहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि व्हेन वी ओपन इन अपेंड मोड द फाइल पॉइंटर इज एट द, अगर अपेंड मोड पे आप खोलोगे फाइल को तो फाइल का पॉइंटर कहां होगा, एंड में होगा। अगर राइट मोड में खोलोगे तो राइट मोड में कहां होता है, बिगिनिंग पे होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि m बराबर b इंटू, अब ये आपका लिस्ट में आएगा, तो लिस्ट देखो तीनों लिस्ट दी गई है, ठीक है। x रेंज लगी है, किस पर लगी है, रेंज 4 पर लगी है, मतलब कितनी बार लूप चलेगा, 0 1 2 3, 4 बार लूप चलेगा। और चारों बार क्या होना है, चारों बार भैया होना है b इंटू एक्स, b इंटू एक्स, मतलब पहले 0 बार आएगा, फिर 1 बार भी आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 79 का सही जवाब हो जाएगा। 80 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल, आपने सबको इंपोर्ट कर लिया, ए बराबर 2.19, बी बराबर 3.9999 और सी बराबर -3.30। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहले लास्ट वाले को पकड़ो, एफ ए बी एस को पकड़ो, ये क्या करता है, ये फ्लोटिंग नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है, मतलब इसको कितना लेके आएगा, इसको लेके आएगा 3.33, 3.30। अब 3.30 कहाँ है, ध्यान से देखो। अब 30 आप नहीं कहेंगे क्योंकि भैया दशमलव के कितने अंकों तक लाता है, केवल एक अंक तक लाता है बस। अब ध्यान से देख लो, जहां पर 3.3 हो, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। किसमें है, इसमें है क्या, नहीं, माइनस है, गलत, इसमें है गलत, इसमें है गलत। ऑप्शन नंबर ए 80 में क्या हो जाएगा, 80 में ए हो जाएगा। 81 नंबर सवाल की बात करते हैं, कह रहा है इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड एज वेरिएबल, इनमें से कौन सा वेरिएबल की तरह नहीं डिफाइन होगा, कौन सा नहीं होगा, ट्राई, क्योंकि ट्राई क्या है, ट्राई एक कीवर्ड है। 82 की बात करते हैं, कह रहा है कि एक ऐसा हमको जुगाड़ बताइए जिससे हम लोग इस फंक्शन को भी रन करा पाए और इस फंक्शन को भी रन करा पाए। तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करें, भैया हमने कहा था जब नॉर्मल आपके आर्गुमेंट्स देने हों और बहुत सारे आर्गुमेंट देने हो, जब उनकी कोई फिक्स नंबरिंग ना हो, उनका कोई फिक्स नंबर ना हो, एक देना है कि दो देना है, चार देना है, तो आप किसका इस्तेमाल करिएगा, आप इस्तेमाल करिए आर्ग्स का। किसका, आर्ग्स का इस्तेमाल करो। और जब की और वैल्यू के फॉर्मेट में देना है तो आप क्वार्क का इस्तेमाल करो। फिलहाल यहाँ पर हमसे नॉर्मल दिलाया है तो हम लोग क्या जाएंगे, आर्ग जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी में आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, धोखा खा जाएंगे और आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत जवाब है, क्यों, क्योंकि एस्टेरिस्क कहाँ लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, और पीछे हमको नहीं लगाना, हमने कहाँ लगाया है, आगे लगाया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये होती है जल्दबाजी, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन पाएंगे, थोड़ा सा हलवा लगेगा, आप फटाक से कहां से टिक मारेंगे, आप इस पे टिक मारेंगे और ये क्या हो जाएगा, तुरंत ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी बिल्कुल सही जवाब हो गया। चले 83 की तरफ। 83 नंबर सवाल क्या कह रहा है, x बराबर ABCD, ठीक है ना, और फॉर i इन x हमने करा लिया, लूप लगा दिया, मतलब i की वैल्यू एक बार क्या होगी, i की वैल्यू एक बार होगी a होगी, फिर b होगी, फिर c होगी, फिर d होगी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, i डॉट अपर प्रिंट करना है, मतलब क्या प्रिंट होगा, ABCD प्रिंट हो जाएगा अपर होकर के। 83 में d, 83 में कितना हो गया भैया, d। 84 की बात करते हैं, कह रहा है हायरार्ची इज इन अ स्यूडो कोड कैन बी शोड बाई, जो हायरार्ची होती है वो हम लोग स्यूडो कोड में कैसे शो करते हैं भैया, उसको हम लोग इंडेंटेशन से शो करते हैं। किसको शो करेंगे, कैसे, इंडेंटेशन शो करेंगे। फिर कह रहा है वाई बराबर के एल एम एन, और उसके बाद लूप लगा है आई बराबर लेंथ ऑफ वाई, लेंथ ऑफ वाई कितनी है, लेंथ ऑफ वाई 4 है, मतलब रेंज 4 की वैल्यू कितनी होगी जी, रेंज 4 की वैल्यू 1 0 1 2 3 होगी, मतलब लूप कितनी बार चलेगा, लूप 4 बार चलेगा। और लूप 4 बार चल रहा है तो प्रिंट क्या करा रहा है, वाई को, वाई मतलब के एल एम एन, मतलब के एल एम एन कितनी बार प्रिंट हो जाएगा बच्चा, 4 बार प्रिंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 85 का ए, है ना प्यारा सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं 86 की तरफ। कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर देखो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल करा लिया, लेकिन यहाँ पर गलती इसने ये कर दी कि यहाँ पर इसने मैथ डॉट फिर से कर लिया, और मैथ डॉट फिर से कर लेगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, एरर मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके लिए सवाल ये है कि सर जी यहाँ से अगर हम मैथ को हटा दें, इस मैथ को हमने हटा दिया, अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा
120, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 गुणे 1, 5 4 3 2 1, कितना आ गया, ये आ गया 120 आ गया। ठीक, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे कह रहा है 87, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। 87 में क्या हो जाएगा, 87 में सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल 88, कह रहा है गिवन अ स्ट्रिंग x बराबर हेलो, x बराबर क्या दिया है, हेलो। तो बताओ x डॉट काउंट l, l कितनी बार है, l 2 बार है। तो 88 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 88 में 2। 89 की बात करते हैं, डिफाइन किया गया x कमा y की पावर y बराबर 2 दे दिया, और r बराबर 1 लिखा है, कोई मतलब नहीं। फॉर i इन रेंज y लगाया गया है। ठीक है, y का मतलब 2, रेंज y का मतलब 2, रेंज y का मतलब भैया 2, रेंज y का मतलब 2। बात को समझते चलिएगा। और y बराबर जब 2 लगाया है तो इसका मतलब लूप कितनी बार चलेगा, 0 और 1 बार चलेगा, क्योंकि 2 का मतलब रेंज में 0 और 1। अब यहाँ पर r बराबर r की पावर x दिया है, r बराबर r की पावर x, और r कितना है, r दिया है हमको 1, r दिया है हमको 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, पावर बराबर दिया है 3, पावर बराबर दिया है 3, और पावर में पहली वैल्यू किसकी, x की वैल्यू 3 हो गई। जब x की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पर पावर में x की वैल्यू 3 हो गई, तो r बराबर क्या लौटाया, 1 लौटाया। और 1 में फिर आपसे कहा है कि 1 की पावर कितनी, 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो यहाँ पर ऐसा समझो कि ये आपको 3 का स्क्वायर कितना दे रहा है, 9 दे रहा है। फिलहाल देखो एक चीज, ये यहाँ पर थोड़ा सा सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सवाल क्या करने के लिए दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ऐसा सवाल हम आपको एक काम करते हैं, आइडियली पर ही समझाते हैं, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो आइडियली हमारी खुल गई, ये हमारी आइडियली खुल गई है। अब इसके बाद हम आपको इसका कोड थोड़ा सा दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप करके फटाफट समझाते हैं इसको। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, डिफाइन किया किस नाम का फंक्शन, पावर नाम का फंक्शन। और पावर नाम के फंक्शन में हमने दे दिया x कॉमा y बराबर 2 दिया, इतना सेमी कॉलन लगाया। उसके बाद हमने कहा r बराबर 1। ठीक, बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद हमने फॉर लगाया i इन रेंज, i इन रेंज, और यहां पर दे दिया y, i इन रेंज दे दिया भैया y, रेंज y देने के बाद कॉलन लगाया, और कॉलन लगाने के बाद यहां पर हम लोग लिख रहे हैं r बराबर r इंटू एक्स, r इंटू एक्स। उसके बाद फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया रिटर्न। क्या कर दिया, रिटर्न। रिटर्न क्या करना है, r रिटर्न करना है, हो गया, बात खत्म, ये रिटर्न कर दिया। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पावर ऑफ कितना प्रिंट करना है, 3, पावर ऑफ 3 प्रिंट करना है। ठीक, हमने एंटर मारा, कितना आ गया, 9 आया। उसके बाद फिर पावर ऑफ क्या प्रिंट करना है हमको, 3,3 प्रिंट करना है। एंटर मार दिया, कितना आ गया, 27 आ गया। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, बात समझ में आई ना। तो आंसर कितना आ रहा है, 9 और 27 आ रहा है। तो ये हमने आपके सामने कोड लिख दिया है, और ये इसका क्या हो गया बच्चा, आउटपुट हो गया। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, कोड आपका ये कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से इसका आउटपुट आपको लाना है। ठीक, यही पावर भी बनेगी, और यही आपका, जैसे पावर कुछ नहीं है तो r बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ठीक, और यहाँ पर y की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 3 3 का 9 हो जाएगी। और जब वैल्यू दे दी जाए भैया, तब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, 9 और 27। बात समझ में आई। पूरा एक पेज का ये प्रोग्राम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 90 की बात करते हैं, कह रहा है पाइथन की सही एक्सटेंशन क्या है, डॉट पी वाई है। ये तो आपको बताना नहीं है, डॉट पी वाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 91 सवाल कह रहा है, एक एल्गोरिदम के सचित्र निरूपण को, इंग्लिश इंग्लिश कहेंगे, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, आंख बंद करके भी आप लगा सकते हो। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। इसमें बताओ डायमेंशन कितनी है भैया, डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन तो पता है ना, जितने ब्रेकेट उतनी डायमेंशन। 92 में कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 93 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 24 पेज की पीडीएफ थी, 21वें पेज पर हम लोग पहुंच गए। कह रहा है डिबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग अ बग, को फिक्स करना क्या कहलाता है, डिबगिंग कहलाता है। 94 की बात करते हैं, यम बराबर 0 मान लिया। कह रहा है यम 0 छोटा है 5 से, बिल्कुल सत्य वचन है। जब छोटा है क्या प्रिंट कर दो, 0 प्रिंट कर दो, हमने कर दिया। यम में 1 बढ़ा दो, यम कितना हो गया, 1 हो गया। यम कितना हुआ, 1 हो गया। और यम अगर 3 के बराबर हो जाए तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए, और लास्ट में 0 प्रिंट हो। ठीक है, 1 भैया 5 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, क्या प्रिंट कर दो, 1 को प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर प्रोग्राम कहां ले जाओ, आगे 1 बढ़ा दो, 2 हो गया। 2 5 से छोटा है, बिल्कुल है सर, और 2 5 से छोटा है, 2 प्रिंट कर दो, 3 कर दो, एम को 3 हो गया। अब 3 5 से छोटा है, हाँ जी बिल्कुल है। और अगर 3 5 से छोटा है तो कितना करिए, तो आपको सिंपल तरीके से 3
यहाँ पर प्रिंट करना है, प्रिंट होगा क्या? नहीं, 3 प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 पर ही प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, 3 हुआ। और 3 पर जब इफ कह रहा 3 इज इक्वल टू 3, अगर 3 3 के बराबर, तो प्रोग्राम क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। यहीं से प्रोग्राम ब्रेक हो गया, और ब्रेक होके कहाँ निकल के आया, ब्रेक होके इसके बाहर निकल के आया, इसके बाहर। अब ये एल्स कहाँ लगा हुआ है, याद रखना, ये एल्स इसके नीचे लगा हुआ है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पर आपको क्या प्रिंट मिल जाएगा, 0 एक्स्ट्रा प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94 का बिल्कुल सही और सटीक जवाब। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 95 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा डी टाइप क्या होगा इसका। एक एरे बनाइए इसका डी टाइप, तो डी टाइप में आप इंट फ्लोट नहीं कहेंगे, उसके साथ उसकी बाइट भी बताएंगे कितने बिट्स का है, तो 32 हो गया। या फिर आप क्या कहते हैं, इंट 64 बिट का है, तो ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, नंपाई में बताया था। यहाँ पर क्या हो गया, 95 का सही जवाब हो गया भैया ऑप्शन नंबर ए। 96 की बात करते हैं, कह रहा है बताओ विच ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को कौन बदलता है, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर बदलता है। अच्छा, कंपाइलर किस लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, सी लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर कहाँ इस्तेमाल होता है, पाइथन में इस्तेमाल होता है। ये तो पढ़ाया हुआ है ना सारा का सारा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। कह रहा है बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। इनमें से कौन सा इम्यूटेबल है, तो टपल क्या है भैया, इम्यूटेबल है। बाकी सब क्या है, म्यूटेबल है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है, जिसको हम लोग घटा बढ़ा सके, जिसमें वैल्यू परिवर्तित कर सके, वो म्यूटेबल कहलाएगा। और जिसमें घटाया बढ़ाया ना जा सके, जिसमें वैल्यू परिवर्तित ना की जा सके, वो हमारा इम्यूटेबल कहलाएगा। 98 की बात करते हैं, कह रहा है यह बराबर ओपन txt.w किस मोड में ओपन हो रही है, राइट मोड में। और यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, 345। ऐसा कभी लिखा नहीं जाता है, क्योंकि जो भी लिखते हैं किस फॉर्मेट में लिखते हैं भैया, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको कौन सी एरर मिल जाएगी, यहाँ पर हमको मिलने वाली है क्वेश्चन नंबर 98 में ऑप्शन नंबर बी, टाइप एरर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। कह रहा है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। इनमें से स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के कौन कौन से फंक्शन है, तो काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। अपर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। स्ट्रिप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग पाइथन में कैसे डिफाइन करते हैं, इंडेंटेशन से डिफाइन करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट से फिर कहां करते हैं, ब्रैकेट से हम लोग सी लैंग्वेज में करते हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह में करते हैं, ये आपको याद रखना है। बात समझ में आई? तो ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर आपके क्या रहे बच्चों, 100 सवाल रहे। और आपको इन सवालों को एक बार रिवाइज कर लेना है। 100 सवाल भैया आज के हो गए, कल के 200 सवाल मैराथन के आपको नोट कर लेने हैं। और इसके पहले हमने आपको करीब 12 वीडियोस प्रोवाइड करी, जिसमें 350 सवाल आपको दिए हैं। तो बच्चा ये कितने हो गए, 650 सवाल हो गए। और 650 सवालों की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम के पहले जाते हो, तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत प्रोग्राम में या फिर ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आएगी, जहां पर आपको प्रोग्राम कंफ्यूज करे या कोडिंग कंफ्यूज करे या फिर ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर पाए। ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीजों के साथ, इतने सारे कंटेंट के साथ, मैं आपको आपके एग्जाम के लिए भी बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट एक अच्छे ग्रेड के साथ लेकर के आए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करिएगा, टाइम का मैनेजमेंट और चीजों को बढ़िया तरीके से समझ के चलिएगा। जल्दबाजी करने की कहीं पर कोई आवश्यकता आपको नहीं है। पर्याप्त समय होता है, एक क्वेश्चन 1 मिनट का हो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट आपको मिलता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट आराम से दे सकते हैं। कोडिंग में अगर आपको 1.5 मिनट भी देना पड़े आप दे दीजिए, लेकिन सवालों को छोड़िएगा मत। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, ये इतना आप एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, और आपके पास समय हो, आप चाहते हैं बहुत बढ़िया पेपर क्लियर करना, तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर पाइथन नाम का एक कोर्स पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको कहीं भी पाइथन में दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है ना। तो आप इन्हीं सारी बातों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आपको फिर मिलेंगे आपके एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपका एग्जाम बढ़िया जाए, आपको लगे कि हाँ हम आपके लिए बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमसे जरूर जुड़ें। एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी हम आपको जरूर कराएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।